हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो है अरमान अभीर को लेके आ गई है और मनीष आरती की थाल लेके खड़े हैं, लेकिन अभीर जो होता है उस आरती की थाल पे पानी गिरा देता है और वो मनीष जी से बोलता है कि आपको क्या लगा कि मैं स्माइल करके घर लौटूंगा? ये तो आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं स्माइल करके तो तभी भूल गया था जब आपने मुझे और मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया था, वो भी रुला रुला के। तब तो आपने नहीं सोचा था और अब आप चाहते हो कि हम स्माइल करके मैं आपके घर पे आऊँ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अभीरा बोलती है कि भाई ऐसा नहीं है, एटलीस्ट मुझे पता है कि आप नानुसा को माफ़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें एक मौका तो दो। यहाँ पे अभीर बोलता है तुम पागल हो, तुम्हें लगता है इनको मौका चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये ऐसे इसलिए करे ताकि ये थोड़ा बेटर फील कर सके, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो किया गलत किया। अभीरा बोलती मुझे पता है कि आप इन्हें नहीं माफ़ कर सकते, इनकी गलती है, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा तो मत करिए, नानुसा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभीर बोलता है कि प्यार प्यार तो ये ज़रा भी नहीं करते, ये जो करते हैं दिखावा करते हैं और वो सब मुझे अच्छे से पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान देख लिया है कि फूफा सा के हाथ लेटर लग गया, फूफा सा भी पढ़ने लगे हैं। अभी अरमान को डर लग रहा है कि कहीं फूफा सा सारा लेटर पढ़ के घर में हंगामा न खड़ा कर दे, इसलिए अरमान बहुत तेज़ी से दौड़ के आता है और उनके हाथों से लेटर छीन लेता है। जहाँ पे फूफा सा एकदम शॉक होकर अरमान को देखने लगते हैं और अरमान से पूछते हैं ये सब क्या है अरमान? क्या तुमको ज़रा सा भी अकल नहीं है? ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुमने जो किया वो गलत है पूरी तरह से। अरमान शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कि फूफा सा किस बारे में बात करे, क्या सच में उन्होंने लेटर पढ़ लिया है? लेकिन जी नहीं, वो कुछ और की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभीर बोलता है कि मैं शर्त लगा लेता हूँ कि इनको सिर्फ दिखावा ही करने आता है, ये प्यार नहीं करते। अभीरा बोलती है कि आप गलत हो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखावा नहीं, सच में प्यार करते, केयर करते और बहुत ही अच्छे इंसान है। अभीर बोलता है तू लगा ले शर्त, लेकिन तू देख गलत निकलेगी, कहीं तुझे मेरा घर लाने और इनसे मिलवाने के रिश्ते के चक्कर में तेरा सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। तू जरा सोच के कर, मैं इन लोग को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम मम्मा के पेट में थी जब ये लोगों ने घर से निकाल दिया, तब किसी ने भी केयर नहीं किया, इसलिए सब कुछ मैं जानता हूँ, तो तुम मत बता मुझे। यहाँ पे फूफा सा समझा दे कि तुम अभीरा को यहाँ लव लेटर लिख रहे हो, वो भी लेटर में तुम्हें जो बोलना है, रूम में जगह नहीं मिलती, घर में जगह नहीं मिलती, अभी लेटर बच्चों के हाथ में लग जाता तो ये सब कोई अच्छी चीज़ है? फैमिली में रहते हो तो एटलीस्ट फैमिली जैसा तो बिहेव करना पड़ेगा ना अरमान। मुझे पता है कि तुमको पहले तो तुम लोग का हमने प्यार का ड्रामा दिखा, अब प्यार के ड्रामे के बाद शादी के बाद के प्यार का ड्रामा, ये तो नहीं सहन होगा। एटलीस्ट लेटर वेटर रखो, अपना जो बोलना है रूम में बोलो, और इस तरह से पब्लिक में तो मत रखो, हॉल में मत रखो। मेरे हाथ लगाई तो शुक्र मनाओ, दूसरे के हाथ लगा होता तो वो तो अच्छा होगा, मैंने सिर्फ 2 शब्द पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा। अगर कोई पढ़ लिया होता तो क्या क्या इमेज रह जाती। आई एम श्योर कि अगर अभीरा भी देखती तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, वो भी तुमसे गुस्सा हो जाती। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी फूफा सा कहते अब तू मुझे ऐसे क्या देख रहा है, मैं कभी कभी अच्छा एडवाइस भी दे देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये शादी के बाद वाले जो ये काम होते थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और लोगों के बीच में हो तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। उसके बाद फूफा सा वहाँ से चले जाते हैं। अरमान को लगता है कि इन्होंने लेटर तो नहीं पढ़ा लगता है, लेकिन मुझे जब ये सच्चाई घर पे पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। अरमान ये सोच के बहुत ही दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे अभीर जो होता है बोलता है कि अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, तू अब सोच ले तुझे क्या करना है, ठीक है? अब मैं यहाँ से, वैसे भी तुम मुझे घर पे लेके आई हो तो अब मेरा ही ये ऑफिशियली घर हुआ, तो ठीक है अब मैं जाता हूँ, तुम लोग यहीं बहस करो। उसके बाद अभीर जो होता है वो अंदर की तरफ चला आता है। उसके बाद वह पीछे नौकर को कहता है कि मेरा सामान लेके आओ, तभी सारे जो सर्वेंट होते हैं वो सब सामान लेके आने लगते हैं। अभीर का सारा जो रहता है वो गिटार वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। जहाँ पे अभीर जो होता है वो लोग पूछते हैं कि सर ये सामान कहाँ रखवाएं? अभीर बोलता है कि पूरा घर ही तो मेरा है, कहीं भी रखवा दो चलेगा। तो वो लोग सामान को रख देते हैं। उसके बाद अभीर जो होता है वो जाके अपने पियानो और ढोलक को बजाने लगता है, तेजी तेजी से ड्रम को, और पीटने लगता है। लोगों के कान जो होते बजने लगते हैं, क्योंकि अभीर ये सब गुस्से में कर रहा है और उन लोग को इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे अभीरा जो होती है वो जाके अभीर को शांत कराने की कोशिश करती है कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन अभीर जो होता है वो अभीरा की बात नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया रहता है। यहाँ पे रूही का गुस्सा जो होता है हाई लेवल पर चढ़ जाता है, वो अभीर की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसलिए वो जाती है और उसके स्टिक को तोड़ के रख देती है। यहाँ पे अभीर को गुस्सा आ जाता है रूही की इस हरकत पे कि रूही किस तरह से उसका स्टिक लेके तोड़ दी। यहाँ पे अभीर जो होता है वो रूही पे चिल्लाता है और रूही भी चिल्लाने लगती है कि ये बस करो। दोनों लोग एक साथ में बोलते हैं और दोनों की तकरार यहाँ पे देखने को मिलती है। दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी रूही और अभीर का तकरार जो रहता है भाई बहनों का। उसके बाद यहाँ पे रूही बोलती है कि बस तुम्हारा बहुत हुआ, सब ड्रामा बंद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कियारा जो है वो अभीर का फोटो देख देख के मुस्कान कर रही है, और यहाँ पे क्रिस जो है वह सीरा की फोटो देख के, दोनों लोग मोबाइल में लगे हुए। तभी वहाँ पे चारू आती है और क्रिस से कहती है कि ये सब तुम लोग का क्या है, तुम लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, तुम लोग को करियर वरियर की चिंता रहती है कि नहीं? क्रिश एटलीस्ट मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी तो तुझे बुरा लगेगा, तो तुझे बोलना बेकार है। और मैडम तुम तो कुछ तो पढ़ाई लिखाई कर लो, ये सब क्या दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो? तो
और ये जो अभी और वो रुद्र के सपने दिखते हो सब बंद कर दो। यहाँ पे कियारा बोलती है अरे चारुदी वो कितना क्यूट है और आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो, मुझे पता है लेकिन अब वो है तो है क्यूट, और आप भी आपको नहीं पसंद तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ना कितना अच्छा है। चारू बोलती बस कर, वो क्यूट नहीं वो बल्कि सड़ा इरिटेटिंग और बदतमीज इंसान है, और अभी तो वो अभीरा भाभी का भाई भी निकला, तो एटलीस्ट कुछ तो वो करो, उसको इतना एंटरटेनमेंट मत करो कियारा, और इतने अच्छे से अगर तू अपनी पढ़ाई करियर पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पे कृष भी कियारा को समझाता है कि हाँ कियारा तो अभीर को भूल जाओ, वो हमारे भाभीियों का भाई है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कियारा बोलती क्यों नहीं हो सकता, भाभीियों का भाई है तो हमारा तो हो ही सकता है। यहाँ पे कृष बोलता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तू समझ ज़रा। यहाँ पे अभीर जो होता है रूही को बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे, रूही बोलती तुम बस करो बहुत हो गया, तुम मेरे बीनानू को बहुत परेशान कर रही लेकिन अब नहीं करोगे। अभीर बोलता है हाँ तुम और तुम्हारे बीनानू का चैप्टर तो हमेशा ही ऑन रहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू देखा तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, तुम्हारे बीनानू जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझसे बच के दिखाओ ठीक है, अब मैं नहीं सहूँगा तुम लोगों को। यहाँ पे रूही कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या सहा है, तुमको पता है मेरी माताश्री का एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपना बचपन बिना माँ के बिताए हैं। यहाँ पे दोनों का ड्रामा चल रहा होता है, तभी यहाँ पे अभीरा बोलती कि नानूसा मुझे लगता है कि मैंने भाई को लाके गलती कर दी। मनीष जी बोलते बिल्कुल नहीं बेटा, तू इसको घर में लाके सही की, भले ये ड्रामा कर रहा है लेकिन बाद में सही हो जाएगा। यहाँ पे रूही बोलती तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या सफ़र किया है, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तुम तो चले गए थे यहाँ से, तुम्हारी माँ की वजह से ये सब हुआ है, तुम और तुम्हारी बहनी दोनों लोग बहुत ही इरिटेटिंग, और जब से आए हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उथल पुथल करने आओ। अभीर बोलता है बस करो, तुम्हारी वजह से भी तो मैंने बहुत कुछ सहा है, मेरा माँ मेरा बचपन सब कुछ तो छिन गया, मैं तो इस घर से भी निकल गया, लेकिन तुम्हें इस बात से कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं ये दोनों की लड़ाई ही कुछ नया लेकर आएगी। यहाँ पे फिर अभीर जो होता है वो अपनी माँ की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ देखता है और वो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि उसकी माँ के साथ आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तभी वह लोगों से सवाल करने लगता है कि कोई मुझे बताएगा कि मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे हुआ, माँ तो मेरी इतनी स्ट्रांग थी, उनके साथ ऐसे कैसे हो सकता है, बोलिए। तभी वो जाके मनीष जी से सवाल करने लगता है कि आप बताइए, लगता है आप आखिरी समय में भी उनके पास नहीं पहुँचे, क्योंकि ढकोसलापन करने से आपको फुर्सत कहाँ मिलती है। यहाँ अभीरा रो रही होती है क्योंकि उससे अपनी माँ की याद आ जाती है, लेकिन यहाँ मनीष जी के पास कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मनीष जी अक्षरा के अंतिम समय में बिल्कुल भी नहीं साथ थे। जहाँ पे स्वर्णा बोलती है कि बेटा सॉरी लेकिन हम अक्षु के साथ नहीं थे तो हमें नहीं पता है। जहाँ पे सुलेखा बोलती है कि अक्षरा के अंतिम समय में सिर्फ अभीरा और अरमान थे, तो सिर्फ उन्हीं लोग को पता है, बाकी हम नहीं जानते। जहाँ पे अभीर जाता दौड़ के अभीरा के पास बोलता है कि पता क्या हुआ था, क्या माँ ने आपने आखिरी समय में कुछ बोला था, मरते हुए क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था, मेरे बारे में कुछ बताया था, और मम्मा ऐसे कैसे कर सकती है, तो इतनी स्ट्रांग थी वो, तो इतना सब कुछ जानती थी, झेल सकती थी वो ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे बताएगी तो बोल क्यों नहीं रही है। यहाँ पे अभीरा रोए जा रही लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी रूही बोलती है कि ये सब अभीरा के पति अरमान की वजह से हुआ था, तुम्हारी माँ का मर्डर उसी ने किया है। यहाँ पे अभीर जो होता है वो सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। यहाँ पे मनीष जी की भी जैसे हवाएं उड़ जाती है कि आखिर रूही ये सब क्या बोल रही है, रूही ये जो बोल रही है वो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रूही जाती है और अभीर के कान भरने लगती है और उसको बोलने लगती है कि ये सब की हकदार सिर्फ अरमान है, और उसके बाद ही तुम्हारी बहन अभीरा ने उस अरमान से शादी कर ली, उस कातिल से। सोचो तुम, अरे तुम पहले तो मेरी माँ, जहाँ पे अभीरा बोलती है अरमान की कोई गलती नहीं, रूही बोलती हाँ हर चीज़ में तुम और तुम्हारे पति तो सही रहते हो, गलती ही नहीं रहती हो। अभीर बोलता है कि अभीरा को तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने एक अपनी माँ की कातिल से शादी कर लिया, तुम तो कितनी गिरी हुई है। जहाँ पे रूही बोलती है अभीर को सिर्फ तुमको ही दर्द नहीं मिला, मुझे तो दर्द के साथ धोखे भी मिले, हर रिश्ते में मिले, फिर चाहे वो बहन के हो चाहे वो मासी के रिश्ते में हो, सब मुझे पता है कि मुझ पर कैसे बीत रही। आज तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है अपनी माँ की कातिल को से सामने देख के, तो सोचो मुझ पर कैसा बीत रहा होगा। इतने सालों से जो जख्म मैं लेके अपने साथ ढो रही हूँ, लेकिन उसका किसी को भी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे रूही इतना तेज से कह कर लगती है कि अभीर को लगता है कि सच में रूही ये सही कह रही। उसके बाद यहाँ पे अभीरा जो होती है बोलती है कि रूही बस करो, इनफ, तुम कुछ भी मत बोलो भाई के सामने, ये सब तुम गलत बता रही हो, उसमें अरमान की कोई गलती नहीं, तो सब गुंडे की वजह से हुई थी, और तुम क्यों अरमान का नाम ले लगा रही हो। और यहाँ पे और प्लीज़, और खुश रहना तो ये ऐसे अपने हाथ में नहीं हो, अपने हाथ में नहीं होता, ये तो खुश रहना पड़ता है, भगवान कोई गिफ्ट नहीं देंगे, खुश रहना एक चॉइस है। लेकिन नहीं रूही, तुम दोनों तो एक ही जगह पे जाके स्टक हो गए हो, आप लोग को लगता है कि जो पास्ट में है उसी में हम पैर रखे रहे। रूही बोलती है नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी तरह नहीं दिखावटी नहीं करते, जो है अगर हमारी आंखों में दर्द है तो दिख के आएगा, तुम्हारे जैसे हम दिखावटा और ढकोसलापन नहीं करते हैं। यहाँ पे दोनों की लड़ाइयाँ चलने लगती है, जहाँ पे अभीर जो होता है परेशान हो जाता है और वो लोग को बोलता है एकदम से चुप हो जाओ, तुम दोनों कितना लड़ते हो, मेरा सर खा चुकी हो, अब मैं एक मिनट भी तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम लोग इतनी लड़ाकू हो कि मेरा सर फटा जा रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
ऐसा कह के अबीर जो होता है वो रूम में चला जाता है। और यहाँ से उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग घर वाले देखते हैं कि अबीर को सच में गुस्सा आ गया है। यहाँ पे देखते हैं कि विद्या ज्योति कॉल करके सबको इनवाइट कर रही है कि जातकर्म की पूजा के दिन आप सभी को आने, पूरे परिवार के साथ। वहाँ दादी साहब भी इन्वाइट कर रही हैं अपने लोगों को कि आप सबको जरूर आना है। यहाँ पे घर वाले सभी इन्विटेशन में बिजी हुए हैं। तभी वहाँ पे अरमान का लेटर गिर जाता है। रोहित उठाने वाला होता है और पूछता है ये क्या है, तो तभी अरमान छीन लेता है, बोलता है मैं तुझे क्यों बताऊँ। यहाँ पे रोहित बोलता है देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि दक्ष की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो, आप मेरे भाई हो, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। आप जल्द से जल्द अबीरा भाभी को बता दीजिए सच, वही अच्छा रहेगा, और घर वालों को भी। अरमान बोलता अभी तक मैंने अबीरा को नहीं बताया, तू चाहता है कि मैं पहले घर वालों को बता दूं? और पहले तो तू किस रिश्ते की बात कर रहा है, पहले तो खुद मुझे धमकी देता है दक्ष की सच्चाई का, उसके बाद तू मुझे रिश्ते की याद दिलाता है, तो उससे तो बात ही करना बेकार है। अरे तू क्या चाहता है तुझे खुद नहीं पता है। रोहित बोलता है मुझे पता है मुझसे गुस्से हो, लेकिन ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि फूफा साहब पूछते हैं कि मामा ही आता है शायद छठानी जातकर्म की पूजा के दिन, तो क्या कल अबीर वो बदतमीज लड़का आएगा। यहाँ पे कियारे के चेहरे जैसे मुस्कान आ जाती है अबीर का नाम सुन के ही। तो यहाँ पे दादी साहब बोलती है हरगिज नहीं, वो बदतमीज लड़का इस घर में कदम नहीं रखना चाहिए, वो नहीं आएगा, और मैं ना उसको बुलाऊंगी, ना ही उसका यहाँ पे कभी कदम पड़ना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते कि अबीर देखता है कि वो कांच टूटा हुआ है, तो उसको याद आता है उस रात उसने ही एक बॉटल खींच के उस कांच में मारी थी। तभी वो बोलता है कि मम्मा सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका रूम है जहाँ पे मैं ये बॉटल फेंक रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कांच टच करता है, तभी अबीर के हाथों से ब्लड निकलने लगता है। तो वहाँ पे अबीर आ जाती, बोलती है भाई ये सब चोट कैसी, और फटाफट वो पट्टी लेके भाई के हाथों पे अपने लगाने लगती है, जहाँ पे अबीर हाथ छोड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अबीर ज्योति पकड़ लेती, बोलती है कि जब हमारा कोई ख्याल रखता है तो हमें अच्छा लगता है। बचपन में पापा मम्मी के साथ आप थे, तो जब वो ख्याल रखते थे आपको अच्छा लगता था ना, आप उनके साथ इंजॉय करते थे, तो इससे जब कोई करता है तो उसको करने देना चाहिए। और मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहते ऐसा हो। यहाँ पे भैया, यहाँ पे अबीर बोलता मुझे भाई भाई मत बोलो। यहाँ पे अबीरा बोलती है आप मेरे भाई हो, हमारा खून का रिश्ता है, तो कैसे नहीं बोलो, ये सच तो कोई नहीं झुकला सकता है, आप मानो या ना मानो, हमारे नाम भी तो भाई बहन जैसे अबीर और अबीरा, तो आप क्यों इतने गुस्सा कर रहे हो। और आपको पता है मेरा बेबी जो एकदम आपके मम्मा की तरह उसकी आईज गई, ये देखो ना फोटो में। तभी वो अबीर देख रहा होता है फोटो, जैसे स्वाइप करता है अरमान का फोटो आ जाता है, तो उसका गुस्सा जो था पारी पे चढ़ जाता है। अबीरा बोलती मुझे पता है आप कल जरूर आओगे। यहाँ पे संजय सुन लेते हैं कि विद्या ज्योति बोलती पंडित जी से मेरी बात हुई है, और मैं चाहती हूँ कि ये रोहित भी तो कर सकता है एज अ मामा। तो दादी साहब बोलती हैं कि अगर रोहित को कोई दिक्कत नहीं तो हम करा सकते हैं। जहाँ पे विद्या बोलती शायद रोहित ना माने, तो यहाँ पे सामने से पूछा, जहाँ पे रोहित जो होता है वो अरमान को बोलता है आप चुपचाप फैमिली वालों से ना कह दो, क्योंकि मैं ना एज अ चाचा और एज अ मामा कोई ड्यूटी नहीं करने वाला। जहाँ पे अरमान बोलता है कि दादी साहब अगर रोहित नहीं करना चाहता ये रस्म तो हम क्रिस से करा लेंगे, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। जहाँ पे विद्या को पंडित जी का फोन आता है और पंडित जी बोलते हैं कि रूही इस पूजा में नहीं बैठे, क्योंकि वह दक्ष के लिए अब सगुन होगा, क्योंकि वह अभी अभी माँ नहीं बनी है और बच्चे का साया उसके हाथ से चला गया। जहाँ पे यह बात जो होती है रूही और अबीरा दोनों सुन लेते हैं। तभी यहाँ पे विद्या बता देती है इसी बात, और यहाँ पे रोहित जो है भड़क जाता है, देखता है रूही आगे, वो बोलता है कि ये सब बातें मैं नहीं मानता, रूही इस पूजा में जरूर बैठेगी, मैं कुछ नहीं जानता। अरमान भी रूही का साइड लेते हुए कहता है कि आप लोग किस ढकोसलेपन पे बिलीव करते हो, किसी ने कुछ भी कह दिया और अब मान ली कोई औरत माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब वो बैड लग है, ये सब आखिर सोच आती कहाँ से है। रूही यहाँ बैठेगी, तभी वहाँ पे रूही आ जाती, बोलती है वैसे भी मैं नहीं चाहती थी इस पूजा में बैठना, और पंडित जी ने कॉल करके मेरा काम और आसान कर दिया, मैं अपने रूम में रहूंगी, मुझे यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं, और प्लीज आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए और सरदर्द मत बनिए मेरा। ऐसा कह के रूही वहां से चली जाती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे कि शायद चटाने की रस्म मामा करेगा, यानी अबीर करेगा, लेकिन वह अपना उसका बेबी जो रूही को देता, क्योंकि अबीर को अब सच्चाई पता चल गई है कि वो दक्ष जो है अबीरा का नहीं बल्कि रूही का बेबी है, और अबीरा की लाइफ में अबीर जो है वो तूफान लेके आएगा। आगे एपिसोड पे बने रहिए, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।